क्लास 7 इंग्लिश। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को लेसन 7 जिमी जेट एंड हिज टीवी सेट कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस लेसन में क्या कुछ दिया हुआ। पहले लेसन को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यहाँ पर है आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ जिमी जेट। आज जो है मैं आपको जिमी जेट की जो है स्टोरी यानी कहानी बताऊंगा। चलो देखते हैं इसमें क्या है। एंड यू नो व्हाट आई टेल यू इज ट्रू। और तुम्हें पता होना चाहिए मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। सो ही लव टू वॉच हिज टीवी सेट। वह जो है बहुत ही ज्यादा टीवी देखना पसंद करता था। ऑलमोस्ट एज मच एज यू, जितना कि आप लोग जितना पसंद करते हो उतना ही वो भी पसंद करता था। ही वॉच्ड ऑल डे, वह हमेशा दिन भर देखता था। ही वॉच्ड ऑल नाइट, वह पूरी रात देखता था। टिल ही ग्रो पेल एंड लीन, जब तक कि वह पीला ना पड़ जाए और कमजोर ना पड़ जाए। फ्रॉम द अर्ली सोर्स, एकदम शुरू वाले शो से, जैसे सवेरे उठते हैं वैसे शुरू में जैसे शो शुरू होता है तब से, टू लास्ट लेट शो, और लास्ट लेट नाइट में जो शो चलता है तब तक वो देखता था। एंड ऑल द शोज बिटवीन, और इसके बीच के जो भी शो चलते थे उन सबको भी देखता था। ही वॉज टिल हिज आईज वर फ्रोजन वाइड, वह तब तक देखता था जब तक कि उसकी आंखें बिल्कुल जम न जाए, खुली की खुली रह न जाए जैसे। एंड हिज बॉटम ग्रो इनटू हिज चेयर, और जब तक कि उसकी चेयर बिल्कुल बैठ करके थक न जाए एकदम अच्छे से। एंड हिज चिन टर्न इनटू द ट्यूनिंग डायल, और जैसे ट्यूनिंग डायल की तरफ उसको चेन ठुड्डी उसकी कर दी ना जाए। तो देखिए इसमें अगले में क्या है ये, एंड एंटीना ग्रो आउट ऑफ हिज हेयर, और उसका जो एंटीना एकदम ग्रो हो जाता था बालों की तरह से ही। एंड हिज ब्रेन ट्यून इनटू टीवी ट्यूब्स, और उसका जो दिमाग है वो भी टीवी ट्यूब्स के अंदर घुस जाता था। एंड हिज फेस टू अ टीवी स्क्रीन, और उसका जो है फेस बिल्कुल टीवी स्क्रीन की तरह बन जाता था। एंड टू नॉब्स सेइंग वर्ड एंड होराइज, उसमें दो नॉब्स हैं, इसको वर्ड एंड होराइज कहते हैं। ग्रो वेयर हिज ईयर एंड हेड बीन, वो कहाँ होते हैं ग्रो, जहाँ उसके कान होते हैं। एंड ही ग्रो अ प्लग दैट लुक्ड लाइक अ टेल, और उसमें क्या है एक प्लग होता है जो कि पूंछ की तरह दिखाई देता है, जो कि हम लगाते हैं उसमें, किसमें लगाते हैं, वहाँ प्लग में लगा देते हैं जब वहाँ बिजली ऑन हो जाती है जहाँ से बिजली उसको सप्लाई होती है। सो वी प्लग इन लिटिल जैम, और उसको भी छोटे से उसमें प्लग में लगा देते हैं। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ हिम वॉच टीवी, और उसके सामने बैठ के हम टीवी देखते हैं। वी ऑल सिट अराउंड एंड वॉच हिम, हम चारों तरफ उसके बैठ करके टीवी को देखते हैं। ये लेसन इतना ही है, इसके मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड पेल मीन्स क्या है ये, of Jimmy face having less than the usual almost of color. Lean means क्या है, very thin, पतला दुबला, यानी show और television program. Frozen means still not moving. Bottom is the part of the body on which one sits. Chin means क्या, ठुड्डी होती है, the front part of the face below the mouth. Tuning dial, the part of the television that changes the signals into sound pictures. Antenna, wire or rod put up often on top of the house to receive television broadcast. Tubes, the picture tubes of a TV set. The poet has used plural forms of the verb brain and tubes. Knobs means a round control button of adjusting a TV set. चलिए वॉच मीन्स क्या है, देखना। पेल मीन्स क्या है, पीला। लेन मीन्स दुबला। चीन मीन्स ठुड्डी है। होमोनिम क्या है, ऐसे शब्द जिसका उच्चारण समान हो किंतु स्पेलिंग एवं अर्थ भिन्न भिन्न हो। आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड जिमी जेट वांट टू डू, जिमी क्या करना चाहता था। तो आंसर क्या है, जिमी जेट वांट टू वॉच हिज टीवी सेट ऑलवेज। जिमी जेट क्या करना चाहता था, जिमी जेट हमेशा अपना टीवी देखते रहना चाहता था। तो चलिए आगे क्या है अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है,
Why did Jimmy grow pale and lean? वह दुबला पतला और पीला क्यों पड़ गया था? So Jimmy grew pale and lean because he watched TV all day and all night. Jimmy पतला और पीला और पतला हो गया क्योंकि वह सारा दिन रात टीवी देखता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन दिस लाइन? जो कवि है वो इस लाइन में क्या कहना चाहता है? नंबर 1 है, फ्रॉम द अर्ली शो टू द लेट लेट शो, यानी कि एकदम शुरू से जो सुबह शुरू होता है और देर रात तक जो चलता है शो, उसके बारे में। तो आंसर है ये, द पोएट वांट टू से दैट जिमी यूज्ड टू वॉच द टीवी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शो टू द लास्ट शो, यानी शुरू से और आखिर तक। मतलब क्या कहता है, कवि कहना चाहता है कि जिमी टीवी पहले कार्यक्रम से लेकर अंतिम कार्यक्रम तक देखा करता था। सेकंड है, ही लव टू वॉच हिज टीवी सेट एज मच एज यू, वह उतना ही देखना चाहता था जितना कि तुम सब पसंद करते हो। तो आंसर, द पोएट सेज दैट जिमी लव टू वॉच द टीवी ऑलमोस्ट एज वी लव टू वॉच। इसका मतलब क्या है, कवि कहता है कि जिमी टीवी देखना उतना ही पसंद करता था जितना कि आप करते हो। नेक्स्ट है ये थर्ड नंबर, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ हिम वॉचिंग टीवी वी ऑल सिट अराउंड एंड वॉच हिम। The poet says that Jimmy watched TV so much that he himself become a TV set. वह बिल्कुल ऐसा दिखता था जैसा कि वो खुद ही टीवी सेट बन गया हो, और अब टीवी देखने के बदले हम सब चारों ओर बैठकर उसे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट लुक लाइक अ टेल? सो आंसर इज हियर, द पोएट सेज दैट जिमी हैड ग्रोन अ प्लग दैट लुक लाइक हिज टेल। कवि कहते हैं कि जिमी को एक प्लग उग गया था जो पूंछ की तरह दिखता था। नंबर 5 क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोयम कन्वे? क्या आपको संदेश देती है? सो आंसर इज हियर, द पोयम कन्वेज दिस मैसेज टू द चिल्ड्रन दैट डू नॉट वॉच टीवी टू मच। कविता बच्चों को यह संदेश देती है कि बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, सेवरल फनी थिंग्स हैपन टू जिम, कंप्लीट द टेबल टू मेंशन द चेंजेस इन हिम। तो पहले चिन है, चिन मीन्स क्या है, ट्यूनिंग डायल। यहाँ पे क्या है, ब्रेन है तो टीवी ट्यूब्स हो गया। ये फेस है, फेस के लिए टीवी स्क्रीन है। ईयर्स को नॉब्स की तरह यूज कर रहे हैं। बॉटम के लिए चेयर हो गया, और हेयर के लिए एंटीना हो गया है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, वोकैबुलरी में भी देख लेते हैं क्या है। यह है कंप्लीट द वर्ड वेब। इस वेब को कंप्लीट करना, ये टीवी दिखाई दे रहा है, इसमें पार्ट्स ऑफ और टीवी सेट लिखना है। टीवी के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 सब में बॉक्स में भरना है इनमें। तो चलिए मैं भर के दिखाता हूँ कैसे कैसे इसमें दिए हुए हैं। ये है, इसमें क्या है, सबसे पहले पार्ट्स में ट्यूनिंग डायल आएगा इसमें। दूसरा क्या है, टीवी ट्यूब्स है। तीसरा है एंटीना, यहाँ है नॉब जिससे घुमा करके आवाज तेज कम करते हैं या ट्यून करते हैं। प्लग आ जाता है और टीवी स्क्रीन आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको लिखना है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ टीवी। ये है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में, देखो। Homonyms are words with the same punctuations but different spellings and meanings. Write the homonyms of the word given in the place provided. जहाँ पे खालिस्तान दिया वहाँ पे आपको भरना है। एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ, एक सी है और ये है। एक सी मीन्स देखना होता है, एक सी मीन्स क्या होता है, समुद्र होता है। हेयर है, ये हेयर का हेयर हो जाएगा। ये हेयर बॉल के लिए है और ये हेयर खरगोश के लिए है। टेल मीन्स पूंछ होती है और ये टेल है ये। और ये पेल है और ये पेल है आपका। आइस है, फिर आई है, और इसके बाद टू है, और यहाँ पे टू आपका आ गया, TWO, टू मीन्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड्स गिवन बिलो हैव मोर देन वन मीनिंग। Consult the dictionary and write the meaning of the word and frame sentence in your notebook। चलिए देखते हैं, पहले सो दिया हुआ है। सो का देखो मीनिंग क्या है, परफॉर्मेंस होता है ये सो।
सो द वन एक्ट प्ले वाज अ पुअर शो, और ये शो है, शो मीन्स क्या है, ब्रिंग बिफोर द साइड, शो मी योर टिकट प्लीज। तो ये दोनों हैं, आपको दोनों देखने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या नेक्स्ट है, वॉच और फिर है एंटीना। तो पहले वॉच को देखेंगे फिर एंटीना को। ये वॉच है, वॉच मीन्स टू लुक एट, प्लीज वॉच द मैच ऑन द टीवी। और एक और वॉच है, ये क्या है, अ स्मॉल टाइम पीस, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट है एंटीना, a radio or TV aerials. Adjust well the TV antenna to see clear picture. So antenna is here. ये क्या है, a sensor organ on head mouth of insects. So by their antenna on head, insects can feel and taste. चलिए ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में देखो क्या दिया हुआ बच्चों। So there is a class of 100 students. Given below is a bar diagram showing what the students do in their free time. Look at the bar diagram and fill in the blanks. चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले देखिए ये पेंटिंग दिया हुआ, पेंटिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं, केवल 5 स्टूडेंट्स हैं ये। इसके बाद रीडिंग है, रीडिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं जरा ध्यान से देखेंगे, ये 10 स्टूडेंट्स हैं यहाँ। इसके बाद है साइकिलिंग, साइकिलिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखो ध्यान से, 15 स्टूडेंट्स हैं। वॉचिंग टीवी के लिए देखो कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो ये हैं 20 स्टूडेंट्स। और इसके बाद है प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं ये। इन सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भरेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या है ये। सबसे पहले है प्लेइंग पे 5 है, तो देखिए प्लेइंग पे देखते हैं, प्लेइंग में कितना है, 10 स्टूडेंट्स पेंट ड्यूरिंग द फ्री टाइम। तो पेंट वाला हिस्सा दिखाते हैं, ये पेंटिंग का है, पेंटिंग में 5 स्टूडेंट्स है, तो यू हैव टू राइट हियर 5 स्टूडेंट्स। इसके बाद है सेकंड है, एज मेनी एज स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट इन फ्री टाइम। तो क्रिकेट देख लो बच्चों कितने दिखाई दे रहे हैं, ये क्रिकेट वाला पोर्शन है, इसमें 50 स्टूडेंट्स, तो यू हैव पुट हियर 50। यहाँ पे कितना लिखना है आपको, 50 लिखना है। थर्ड में देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया है, इसके बाद थर्ड पे चलते हैं, 10 स्टूडेंट्स इन देयर फ्री टाइम। तो देखो 10 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो 10 स्टूडेंट्स ये हैं, रीडिंग में है, सो यू कैन राइट हियर रीडिंग। चलिए नेक्स्ट 4 देखते हैं, इन देयर फ्री टाइम स्टूडेंट डू साइकिलिंग। तो साइकिलिंग में देखते हैं कितने बच्चे हैं आपके, तो साइकिलिंग ये दिखाई दे रही, साइकिलिंग साइकिलिंग में 15 है, तो यू कैन पुट हियर 15। यहाँ पे क्या लिखना है, 15 लिखना है आपको। नाउ फिफ्थ में देखो, वाचिंग टीवी इज अ पास टाइम फॉर स्टूडेंट्स। तो वाचिंग टीवी में देखो क्या है दिया हुआ, तो वाचिंग टीवी ये दिया हुआ है, और ये स्टूडेंट कितने हैं, 20 हैं, सो यू कैन पुट हियर 20। यहाँ पे 20 लिखना है। चलिए देखते हैं इसको क्या कुछ भरा गया है। ये भरा हुआ देखो, पहले वाले में क्या है, 5 स्टूडेंट्स पेंटिंग ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम। सेकंड में क्या, एज 50 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट इन फ्री टाइम। थर्ड में क्या है, 10 स्टूडेंट्स रीड इन देयर फ्री टाइम। फोर्थ में क्या है, इन देयर फ्री टाइम 15 स्टूडेंट्स डू साइकिलिंग। और नंबर 5 है, वॉचिंग टीवी इज अ पास फॉर 20 स्टूडेंट्स। तो चलिए ये लेसन इसी के साथ समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ इसे दबाएंगे जरूर आप लोग, और इसको वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मिलता हूँ फिर से नए लेसन के साथ।